दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 हिंदी। देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है खंड काव्य का चैप्टर नंबर 2 जो कि है सत्य की जीत। दोस्तों जो कि है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सत्य की जीत खंड काव्य का सारांश लिखेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सारांश किस प्रकार से। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रस्तुत खंड काव्य की कथा द्रौपदी के चिरहरण से संबद्ध है। यह कथानक महाभारत के सभा पर्व में धूत क्रीड़ा की घटना पर आधारित है। यह एक अत्यंत लघु काव्य है यानी छोटा काव्य है, जिसमें कवि ने पुरातन आख्यान को वर्तमान संदर्भों में प्रस्तुत किया है। इसकी कथा संक्षेप में अग्रवत है यानी संक्षेप में आपके सामने लिख दिया जा रहा है। तो आइए देखते हैं। देखिए, दुर्योधन पांडवों को छूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करता है। छूत क्रीड़ा यानी जो जुआ खेला जाता है उसके लिए आमंत्रित करता है। पांडव उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं। युधिष्ठिर जुए में निरंतर हारते रहते हैं और अंत में अपना सर्वस्व हारने के पश्चात द्रौपदी को भी हार जाते हैं। इस पर कौरव भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन करके अपमानित करना चाहते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दुर्योधन दुशासन को आदेश देता है कि वह बलपूर्वक द्रौपदी को भरी सभा में लाए। दुशासन राजमहल से द्रौपदी के केस खींचते हुए सभा में लाता है। द्रौपदी को यह अपमान असह्य हो जाता है। वह सिंहनी के समान गरजती हुई दुशासन को ललकारती है। द्रौपदी की गर्जन से पूरा राजमहल हिल जाता है और समस्त सभासद स्तब्ध रह जाते हैं। आगे देखिए, ध्वंस विध्वंस प्रलय दृश्य भयंकर भीषण हाहाकार मचाने आई हूं रे आज खोल दे राजमहल का द्वार। कौन कहती है? द्रौपदी कहती है। तो देखिए, इसके पश्चात द्रौपदी और दुशासन में नारी पर पुरुष द्वारा किए गए अत्याचार, नारी और पुरुष की सामाजिक समानता और उसके अधिकार, उनकी शक्ति, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, शस्त्र और शास्त्र, न्याय अन्याय आदि विषयों पर विवाद होता है। अहंकारी दुशासन को भी क्रोध आ जाता है। भरी सभा में युधिष्ठिर अपना सर्वस्व हार चुके हैं तो मुझे दांव पर लगाने का उन्हें क्या अधिकार रह गया है। द्रौपदी के इस तर्क से सभी सभासद प्रभावित होते हैं। वह युधिष्ठिर की सरलता और दुर्योधन आदि कौरवों की कुटिलता पर भी रहस्य प्रकट करती है। वह कहती है कि सरल हृदय युधिष्ठिर कौरवों की कुटिल चालों में आकर छले गए हैं। अतः सभा में उपस्थित धर्मज्ञ यह निर्णय दें कि क्या वह अधर्म और कपट की विजय को स्वीकार करते हैं अथवा सत्य और धर्म की हार को अस्वीकार करते हैं। दुशासन कहता है कि शास्त्र बल से बड़ा शस्त्र बल होता है। कर्ण, शकुनी और दुर्योधन दुशासन के इस कथन का पूर्ण समर्थन करते हैं। नीतिवान विकर्ण दुशासन की शास्त्र बल की नीति का विरोध करता है। वह कहता है कि यदि शास्त्र बल से शस्त्र बल ऊंचा है और महत्वपूर्ण हो जाएगा तो मानवता का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि शस्त्र बल मानवता को पशुता में बदल देता है। वह इस बात पर बल देता है। देखिए, वह इस बात पर बल देता है कि द्रौपदी द्वारा प्रस्तुत तर्क पर धर्मपूर्वक और न्याय संगत निर्णय होना चाहिए। वह कहता है कि द्रौपदी किसी प्रकार भी कौरवों द्वारा जीती हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो छल से उन्होंने वो जुए में जीते थे, इसलिए वो कह रहा है, जो विकर्ण है वो कह रहा है कि द्रौपदी किसी भी प्रकार से कौरवों द्वारा जीती हुई नहीं है। किंतु कौरव विकर्ण की बात को स्वीकार नहीं करते। हारे हुए युधिष्ठिर अपने उत्तरीय वस्त्र उतार देते हैं। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचने के लिए हाथ बढ़ाता है। उसके इस कुकर्म पर द्रौपदी अपने संपूर्ण आत्मबल के साथ सत्य का सहारा लेकर उसे ललकारती है और वस्त्र खींचती हुई चुनौती देती है। वह कहती है कि मैं किसी प्रकार भी विजित नहीं हूँ और उसके प्राण रहते उसे कोई निर्वस्त्र नहीं कर सकता। यह सुनकर मदान्ध दुशासन द्रौपदी का चीर खींचने के लिए पुनः हाथ बढ़ाता है यानी उसकी साड़ी खींचने के लिए, वस्त्र खींचने के लिए। द्रौपदी रौद्र रूप धारण कर लेती है। उसके दुर्गा जैसे
तेजीदीप्त भयकर रौद्र रूप को देखकर दुशासन घबरा जाता है और उसके वस्त्र खींचने में स्वयं को असमर्थ पाता है। द्रौपदी कौरवों को पुनः चीरहरण करने के लिए ललकारती है। सभी सभासद द्रौपदी के सत्य, तेज और सात्वित्व के आगे निस्तेज हो जाते हैं। वे सभी कौरवों की निंदा तथा द्रौपदी के सत्य और न्यायपूर्ण पक्ष का समर्थन करते हैं। मदान्ध, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि को द्रौपदी पुनः ललकारती हुई कहती है, और तुमने देखा या स्वयं की होते जिधर सत्य और न्याय जीत होती उनकी ही सदा, समय चाहे कितना लग जाए। वह उपस्थिति सभी सभासद कौरवों की निंदा करते हैं, क्योंकि वे सभी यह अनुभव करते हैं कि यदि पांडव के प्रति होते हुए इस अन्याय को आज रोका नहीं गया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। आगे देखिए। अंत में धृतराष्ट्र उठते हैं और पांडवों को मुक्त करने तथा उनका राज्य लौटाने के लिए दुर्योधन को आदेश देते हैं। इसके बाद ही वे द्रौपदी का पक्ष लेते हुए उसका समर्थन करते हैं तथा सत्य, न्याय, धर्म की प्रतिष्ठा तथा संसार का कल्याण करना ही मानव जीवन का उद्देश्य बताते हैं। वे पांडवों की कल्याण कामना करते हुए कहते हैं, तुम्हारे साथ तुम्हारा सत्य, शक्ति, श्रद्धा, सेवा और कर्म, यही जीवन के शाश्वत मूल्य, इन्हीं पर टिका मनुष्य का धर्म, इन्हीं का लेकर दृढ़ अवलंब चल रहे हो तुम पथ पर अभय, तुम्हारा गौरवपूर्ण भविष्य प्राप्त होगी पग पग पर विजय। आगे देखिए। धृतराष्ट्र द्रौपदी के विचारों को उचित ठहराते हुए वह उसके प्रति किए गए दुर्व्यवहार के लिए उससे क्षमा मांगते हैं तथा कहते हैं, जहाँ है सत्य वहाँ है, जहाँ है सत्य जहाँ है धर्म, जहाँ है न्याय वहाँ है जीत, तुम्हारे यश गौरव के दिगंत में गूंजेंगे स्वरगीत। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस खंडकाव्य की कथा द्रौपदी की चीरहरण की अत्यंत संक्षिप्त किंतु मार्मिक घटना पर आधारित है। द्वारिका प्रसाद द्विवेदी जी ने इस कथा को अत्यधिक प्रभावी बनाया है और युग के अनुकूल बनाकर नारी के सम्मान की रक्षा करने के संकल्प को दोहराया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से सत्य की जीत का जो खंडकाव्य का सारांश है ये हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।